देश में बनने वाली पहली कोरोना बचाव वैक्सीन के प्रथम चरण में मिली सफलता के बाद अब ट्रायल करने वाले डॉक्टरों की टीम को दूसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई है, जिसके बाद रोहतक के पंडित BD शर्मा PGIMS में दूसरे चरण के ट्रायल के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आज वॉलंटियर की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद वॉलंटियर को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो गया और फर्स्ट फेज में ये देखा गया कि हमारे किसी भी पेशेंट में कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आया और उनके जो ब्लड सैंपल हैं वो लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में टेस्टिंग के लिए भेज दी गए हैं और उनके रिजल्ट्स आने पर पता चलेगा कि इसमें हमारा क्या रिस्पांस रहा है। लेकिन ओवरऑल जो भी सारे सेंटर से रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेस में डिसीजन लिया गया है कि इसका फेज़ 2 भी शुरू करना है और हमें इसके बारे में परमिशन 2 दिन पहले ही भारत बायोटेक से आ गई है और आज लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और 15 वॉलंटियर्स की फेज़ 2 के अंदर स्क्रीनिंग की गई है और इनमें ब्लड टेस्ट के बाद में जो भी वॉलंटियर सूटेबल पाए जाएंगे उनके अंदर ये टेस्ट किया वैक्सीन दिया जाएगा। सेकेंड चरण की अगर बात करें तो किस तरीके से इनका एज रहने वाली है जो पेशेंट आएंगे जांच के लिए? अभी ब्रॉड एज ग्रुप लिया गया है, इसमें 12 से लेकर 65 साल की उम्र तक के एज ग्रुप के लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इस बार थोड़ा सा ये फ़र्क भी है कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है और उनका कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उन्हें भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, पहले किस तरीके से डोज दी गई थी और अब सेकंड चरण में किस तरीके से डोज दी जाएगी? देखिए, पहले भी 2 तरह की डोज दी गई थी, एक 3 माइक्रोग्राम दी गई थी और एक 6 माइक्रोग्राम दी गई थी और ये पता चला कि 3 माइक्रोग्राम में भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और 6 में भी अच्छा आ रहा है। तो अभी जो सेकेंड फेज़ का ट्रायल है इसमें पहला ये प्लान था कि आधे रोगियों को कोई वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, आधे वॉलंटियर्स को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा और आधों को दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज किया गया है, वैक्सीन सभी वॉलंटियर्स को दिया जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आधे वॉलंटियर्स को 3 माइक्रोग्राम की डोज दी जाएगी और आधे वॉलंटियर्स को 6 माइक्रोग्राम दी जाएगी। उसके बाद में ये स्टडी किया जाएगा कि दोनों के अंदर असर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर, पहले फेज की जितने भी वॉलंटियर थे उनका जो सैंपलिंग था वो सक्सेस रहा है? हाँ, उन सब का सैंपलिंग ले करके और भेज दिया गया है। उसके रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आए हैं, वो पूरे इंडिया से जहाँ जहाँ पर भी टेस्ट किया जा रहा है वो सारे रिजल्ट्स इकट्ठे पूल करके और भारत बायोटेक ही उसको अनाउंस करेगा। सेकेंड फेज में कुछ आज वॉलंटियर को डोज दी है क्या? सेकेंड फेज में वॉलंटियर को आज डोज दी है क्या? नहीं, डोज अभी तक नहीं दी गई है। अभी उनका इनिशियल टेस्टिंग की जा रही है क्योंकि सभी वॉलंटियर्स के लिए पहले कोविड का टेस्ट करना ज़रूरी है, उनका एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करना ज़रूरी है। तो जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव होता है और एंटीबॉडी रिस्पांस भी निल होता है, सिर्फ उन्हीं को ही ये वैक्सीन दिया जाता है। तो अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हमें वैक्सीन आज या कल सुबह तक मिल जाएगा, उसके बाद ये ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, काफ़ी चिंताजनक विषय है क्योंकि 90,000 से भी ज़्यादा पार करेगा प्रतिदिन का, तो इस बारे क्या कि लोगों के लिए तो आम हिदायतें जो पहले से दी जा रही हैं वही अभी भी लागू रहेंगी कि जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की जा रही है कि 8 फुट की डिस्टेंस रखें, वो बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा जो मास्क पहनना है वो भी बहुत ज़रूरी है और हैंड रब का भी इस्तेमाल करें और बार बार हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारी जो है एक से दूसरे को ना फैल सके। सर, ये वैक्सीन कब तक आ सकती है? मुझे लगता है कि जो पहले चरण के परिणाम हैं वो अभी हमें मिले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि भारत बायोटेक ने दूसरा चरण भी शुरू करने का फैसला किया है तो हमें उम्मीद है कि ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल स्टडीज़ भी साथ में की जा रही हैं कि इस वैक्सीन की वजह से कोई लंबे समय के बाद में कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आता है या नहीं आता। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि जो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा है इसके ओवरऑल अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। कब तक वैक्सीन मार्केट में आने वाली है? वो फेज़ 2 के रिज़ल्ट आने के बाद में पता चलेगा कि अगर हमें लगता है कि इसके
पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर भी सेंटर्स में टेस्ट किया जा रहा है, अगर परिणाम अच्छे आते हैं तभी भारत बायोटेक ये फैसला करेगा कि इसका मास प्रोडक्शन करना चाहिए और आम जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए लार्ज स्केल पे इसको तैयार किया जाएगा।